हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे एग्ज़ामो टारगेट चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव, तो चलिए जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स। ये पार्ट 1 है हमारा एक्टिव से पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वाइज। इसके हम रूल्स देख लेते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव को किस तरह से चेंज करेंगे। तो रूल 1, हमारा रूल 1 क्या कहता है कि एक्टिव से पैसिव में उन्हीं वाक्यों को बदला जा सकता है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? जिस वर्ब के साथ कर्म हो, यानी कि क्रिया के साथ कर्म होना जरूरी है, उस सेंटेंस में कर्म होना जरूरी है। इनट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनती। जब उसमें कर्म होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। समझ लिए आप? दूसरा कहता है कि पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के वाक्य का कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम बदल करके पैसिव वॉइस में, किसमें? पैसिव वॉइस के में वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के रूप में प्रयोग कर देते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है जो उसका सब्जेक्ट होता है। तथा इससे पहले हम किसका यूज करते हैं? बाई का यूज कर देते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो उसका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा रूल 2 कहता है। अब हम रूल 3 में आ जाते हैं। रूल 3 हमारा क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के जो वाक्य के ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का वाक्य का होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं? हम उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट के रूप में बना देते हैं। उसके बाद हमारा रूल 4 कहता है कि यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हों, यदि वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हों तो पैसिव वॉइस में किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बना देते हैं। उसमें से एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट बनाने के बाद जो दूसरा वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको उसी तरीके से रहने देंगे, उसकी किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे। अगला हमारा रूल कहता है, देखिए, पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी अगर दिया है, ऐसे है कि इज है, एम है, आर है, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग की कोई भी फॉर्म दिया हो, इसमें वर्ब टू बी का कोई भी फॉर्म दिया हो तथा मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का उसमें हम प्रयोग कर देते हैं। कोई भी फॉर्म का यूज हम करेंगे, जैसे टेंस के अनुसार बदल देंगे, तथा मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं उसमें हम। तो चलिए आइए जानते हैं कि हम अब सिंपल फॉर्म के टेंस को लेंगे और उसको हम एक्टिव में बदल देंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सिंपल प्रेजेंट का। किसको? सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट के वाक्य को जो है एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एक्टिव सेंटेंस ले लेता हूं। मैं एक्टिव सेंटेंस को ए से डिनोट कर देता हूं। एक्टिव सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैंने लिया आई इट टू मैंगोज। आई इट टू मैंगोज। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ये आई क्या है? सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ये हमारा मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब जैसा हम रूल्स के हिसाब से बनाना शुरू करेंगे तो रूल्स हमारा क्या कहता है? पैसिव वॉइस इसको बनाएंगे तो रूल में हमने पढ़ा था कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में चलिए बनाते हैं। 2 मैंगोज हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये इसका 2 मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। 2 मैंगोज, 2 मैंगोज। अब देखिए यहाँ पे इट है। क्या है? इट है। मैंने कहा था कि क्रिया का हम किस फॉर्म में यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। किस फॉर्म में यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म में। ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट के अनुसार हम इसमें क्या लगाएंगे? 2 मैंगोज आर। क्या कर देंगे? 2 मैंगोज आर। इट को हम किस में बदल देंगे? ईटन में। ईटन। अब देखिए मैंने कहा था रूल्स के हिसाब से हम
पैसिव बनाते समय बाई का भी यूज़ करते हैं, तो हमने बाई का यूज़ कर दिया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट में, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप सभी जानते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। क्या होता है, मी। चलिए अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से इसको हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है एक्टिव वॉइस का। देखिए नहीं समझ में आएगा, दूसरे एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है यू राइट टू लेटर्स। यू राइट टू लेटर्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। हम इसकी पैसिव बनाते हैं, तो इसको हम पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने अभी ऊपर सेम वही काम किया है। टू मैंगोज जो हमारा था वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, तो यही टू लेटर्स ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम टू लेटर को क्या कर देंगे, टू लेटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे टू लेटर्स आर। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। अब रिटेन के साथ हम क्या यूज कर देंगे, बाय यूज करेंगे। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यू का यूज कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि सिंपल प्रेजेंट को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं, पहले हम रूल्स को देख लेंगे। चलिए यहाँ पे रूल्स देखते हैं। तो रूल 1 कहता है, रूल 1 क्या कहता है, अगर सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में, सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में इज, आर या एम का प्रयोग करते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस में किसका यूज करते हैं, इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। और उनके साथ हम क्रिया की, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हम इसको थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में इज, आर, एम का यूज करेंगे और उसके साथ हम क्या कर देंगे, क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी देखिए यहाँ पे बताया है, यू राइट टू लेटर्स। यू राइट टू लेटर्स, टू लेटर्स को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लेटर्स हमारा प्लूरल में आ गया है, इसलिए हमने आर का यूज किया है। और हमने कहा आर के साथ साथ किसका यूज कर देते हैं, थर्ड फॉर्म का। तो देखिए राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रिटन में बदल गया है, और उसके बाद बाई यू का यूज कर देते हैं। ठीक है, इसका रूल 2 क्या कहता है, देखिए रूल 2, ये हमारा 1 था और ये हमारा रूल 2 है। अब देखिए रूल 2 क्या कहता है, यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो, यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, हो तो हम सब्जेक्ट के अनुसार जो है इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं। अब इसका रूल नंबर 3 क्या कहता है,
रूल 3, अब ध्यान से देखिएगा। रूल 3, यदि वाक्य यानी कि सेंटेंस में प्रश्नसूचक ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है तो पहले उसे लगाएंगे, पहले उसे लगाते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस में इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं और उसके साथ हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। रूल 2 में हमें क्या करना है, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार पहले प्रयोग करेंगे। और रूल 3 हमें कहता है कि यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग जैसे कि क्या, कब, क्यों, कैसे यानी कि व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, अगर इन सब का यूज हुआ हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे, उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, फिर इज, एम, आर का प्रयोग हम कर देते हैं। तो ये हमारा रूल 3 कहता है। चलिए अब हम अगला देखेंगे, बी क्या है हमारा, सिंपल पास्ट। अब हम सिंपल पास्ट को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो देखिएगा। सबसे पहले हम एक सेंटेंस ले लेते हैं एक्टिव का, जिसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं। एक्टिव सेंटेंस है हमारे पास, वी एट फ्रूट्स, वी एट फ्रूट्स, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय देखिए, अब तो बिल्कुल आसान हो गया होगा आपके लिए। फ्रूट्स हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले फ्रूट्स को हम यहाँ क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। फ्रूट्स को क्या बना लिए हमने, सब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए ये हमारा सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रूट्स है, प्लूरल में है, इसलिए हम वर का यूज करेंगे। फ्रूट्स वेर एट, ये सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है, तो हम इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ईटेन बाई का यूज तो करते ही हैं। वी का ऑब्जेक्ट किस में होता है, अस होता है, वी का ऑब्जेक्ट किस होता है, अस। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का हो गया। चलिए एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन वाला ले लेता हूं। चलिए क्वेश्चन वाला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन वाला हमारा है, हु was the clothes, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको लिखते हैं, सबसे पहले उनको लिखते हैं। तो हु यानी कि हम इसको हु को किसके साथ लिखते हैं, बाई के साथ। हु को किसके साथ लिखेंगे, बाई के साथ लिखेंगे। तो बाई, हु का क्या इसमें हो जाएगा, हुम, बाई हुम, वास्ड है तो वेयर, द क्लॉथेज वास्ट, क्या हो जाएगा, वास्ट। ठीक है। चलिए अब हम इसके रूल्स देखेंगे कि इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे। तो इसके पहले रूल्स देख लेते हैं। चलिए रूल्स को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो रूल 1 देख लेते हैं। सबसे पहले रूल 1 क्या कहता है कि सिंपल पास्ट के वाक्यों में वाज और
वाज और वेर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, सब में थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक है और हाँ या नहीं में उसका उत्तर आता है, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय आता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या करेंगे? वाज अथवा वेर को, वाज अथवा वर सबसे पहले आता है। वाज वर सबसे पहले आता है, जैसा अभी इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि वेयर यहां पर पहले आ गया है। आगे रूल 3 हमारा क्या कहता है? देखिए, रूल 3 समझ लेते हैं कि यदि वाक्य किसी इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ हो तो, अब शुरू हुआ हो तो क्या करेंगे? इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लगाकर उसके पश्चात वाज या वर लगाते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमने बनाया कि देखिए, प्रश्नवाचक ये जो हमारा हु है क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की पहले हमने उसकी इंग्लिश लिख दी पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम के साथ, तब जाकर के हमने वेयर का यूज किया है। तो ये रूल्स हमारा 3 कहता है कि यदि वाक्य में किसी इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू हुआ हो तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लगाकर उसके पश्चात वाज या वेयर लगाते हैं। चलिए, अगला हमारा है सी नंबर क्या है? सिंपल फ्यूचर। क्या है? सिंपल फ्यूचर। अब हम सिंपल फ्यूचर के टेंस को देखेंगे।
जैसे सबसे पहले हम एक एक्टिव ले लेते हैं, एक एक्टिव वॉइस ले लेते हैं सिंपल फ्यूचर का कि यू विल टेल स्टोरीज, यू विल टेल स्टोरीज। चलिए अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा स्टोरीज है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो अब इसको हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे स्टोरीज, इसको हमने स्टोरीज के रूप में लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, विल है तो विल के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल को हम विल में ही रहने देंगे और विल के साथ हम बी का यूज करेंगे और टेल फर्स्ट में है, फर्स्ट फॉर्म में है तो टेल के साथ हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बदल देंगे तो टोल्ड हो जाता है। टोल्ड बदलने के बाद बाई का यूज करेंगे और इस यू को जो सब्जेक्ट के रूप में हुआ है इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो बाई यू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बाई यू हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए तो इसके रूल्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल क्या कहता है, रूल 1, यदि सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों, सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की, देखिए इसमें भी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि जो भी पैसिव वॉइस बनाएंगे हम उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते रहेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। अगला कहता है कि यदि रूल 2, ध्यान से देखिएगा, अब रूल 2 के बारे में बात कर लेते हैं। रूल 2, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है और अभी जैसे मैंने पिछला बताया ठीक उसी तरीके से इसका भी है, हाँ या नहीं में उसका उत्तर आता है तो, हाँ या नहीं में अगर उसका उत्तर आता है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, विल या शैल, उसके पश्चात सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट के पश्चात क्या यूज कर देंगे, बी तथा वर्ब थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रूल 2 हो गया। अब रूल 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने पिछले आपको बताया रूल 3 हमारा, इसमें भी रूल 3 बिल्कुल वही लागू होता है। यदि इंट्रोगेटिव एडवर्ब और प्रोनाउन से शुरू होता है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, यदि वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय उन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखकर क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले लिखकर विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो ये था दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल्स। अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।